ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका तो कहीं दर्शन हो नहीं रहा है, उसकी तो चर्चा भी नहीं होती है। अब तो खाली हिंदू मुसलमान हो रहा है। इलाहाबाद में दिखाया, वीडियो आया कि साहब लॉज में घुस करके पुलिस जो है लड़कों को पीट रही है। तो करोड़ों करोड़ संपत्ति जो है इस गरीब देश का जो है खत्म हो गया, खाली गलत निर्णय लेने की वजह से। जो लड़के इसमें शामिल होंगे उनको जिंदगी भर रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी, ये जो है धमकाया गया। इससे और सभा का जो चुनाव हुआ उसके लिए अभियान चला रहे थे, उस समय नौजवान जो है बिल्कुल उन्मादी तौर पर मोदी 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 हर सभा में उनके हल्ला कर रहे थे। क्यों? पिछले 3-4 दिनों के अंदर छात्रों का जो उग्र प्रदर्शन है, खास करके बात करें तो एनटीपीसी और आरआरबी के को लेकर के ये छात्रों का प्रदर्शन था। आपने देखा था किस तरह से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजियां हुई, दोनों तरफ से पत्थर चले और कई लोग इसमें घायल भी हुए। हालांकि कल देखिए एक फैसला रेलवे की तरफ से आया कि अब आरआरबी और एनटीपीसी की लेवल 1 की एग्ज़ाम पर फिलहाल रोक लगाई गई है और एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो कमेटी जो है जांच करेगा और फिर रेलवे को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन उग्र प्रदर्शन हुए, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनुभवी नेता शिवानंद तिवारी है। कई आंदोलन आपने देखा है, छात्रों का जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, क्या लगता है ये आंदोलन कितना हद तक जायज़ है, क्योंकि एनटीपीसी और आरआरबी में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, एक तो ये समझिए कि बेरोजगारी की समस्या इतनी प्रचंड है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नौजवानों की हालत ख़राब है। जो निम्न मध्य वर्ग के लड़के हैं, जो गरीब परिवार के लड़के हैं, किसी तरह से पेट काट करके उनके अभिभावक जो है उनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद उनको डिग्री मिल गई, बीए पास कर गए, आईए पास कर गए, एमए पास कर गए। स्वाभाविक है कि गार्जियन खोजता है कि भाई आप जो है माने काम कीजिए। और काम का इतना अकाल है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी माने लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके लिए अभियान चला रहे थे, उस समय नौजवान जो है बिल्कुल उन्मादी तौर पर मोदी 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 हर सभा में उनके हल्ला कर रहे थे। क्यों? कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे सरकार बनेगी तो 2 करोड़ रोजगार हम हर साल नौजवानों को देंगे। उसका तो कहीं दर्शन हो नहीं रहा है, उसकी तो चर्चा भी नहीं होती है। अब तो खाली हिंदू मुसलमान हो रहा है। इधर 2019 में रेलवे ने 35,208 वैकेंसी के लिए विज्ञापन जो है दिया। अब विज्ञापन दिया तो इसी से साबित होता है क्या हालत है बेरोजगारी की। 35,208 पदों के लिए 1,25,00,000 लोगों ने अप्लाई किया। अब समझ लीजिए कि वैकेंसी कितनी है और एक वैकेंसी पर कितने लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। ये हालत है बेरोजगारी का। उसमें जो विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन में ये नहीं कहा कि हम जो है इसके लिए 2 स्टेज में हम चुनाव लेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे, ये नहीं कहा गया। 7 कैटेगरी का ये माने विज्ञापन था। 7 कैटेगरी में बहाली होनी थी, गार्ड का थी क्या, ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है उसका। उसमें इजाज़त दे दिया कि आप 7 कैटेगरी में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हुआ, कई स्टेज में एग्जामिनेशन हुआ, लंबा चला, क्योंकि इतने लोगों का एग्जामिनेशन लेना था। अभी जो है 2021 में जो है जब रिजल्ट निकाला 7 लाख कुछ हज़ार का। अब कहा कि दूसरा जो है हम लेंगे और एक जो पद है उसके ये में 20-20 का हम रिजल्ट निकाले, 7 लाख कुछ हज़ार में उसमें निकाला और सेकंड स्टेज की बात होने लगी। इसमें लड़कों का प्रोटेस्ट ये है कि सेकंड स्टेज में आप क्यों ले रहे हैं भाई? अचानक आप कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज में हम लेंगे। विज्ञापन जो निकाला था उसमें तो आपने ये नहीं कहा था। दूसरे क्या हुआ कि आपने कह दिया कि 7 कैटेगरी में कोई भी ये हो सकता है, तो लड़का जो है कोई 3 कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया, कोई 4 कैटेगरी में कर गया, तो जो वैकेंसी है 35,208 की, तो उसमें वैकेंसी 35,000 में अब मान लीजिए कि 3, 4, 5 कैटेगरी में जो क्वालिफाई कर गया, तो वो एक ही आदमी जो है 4 जगह ऑक्युपाई कर लिया, 3 जगह ऑक्युपाई कर लिया, तो 35,000 जो है वो कुछ ही लोगों में सिमट गया।
इसको भी लेकर के भयानक आक्रोश था। ये जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को जैसी जानकारी मिल रही है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कोचिंग वालों ने जाके आरआरबी को बताया कि देखिए ये रोष पैदा हो रहा है, इसमें ये गड़बड़ी हो रही है, आप इसको ठीक कीजिए, नहीं तो मामला जो है हाथ के बाहर जा सकता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नतीजा हुआ कि लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ गए, और एक जगह नहीं, कई जगहों पर, और बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी मामला और आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब देखिए कितना सरकार को इस बात को समझना चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन के बाहर से पता नहीं चल रहा है कि किसने ये ऑर्गेनाइज किया, इसका नेता कौन है, कुछ भी पता नहीं है। और हजारों की संख्या में कैसे एक साथ हो गए भाई? बिहार के कई शहरों में एक दिन हो गया, किसी को भनक तक नहीं मिली। तो ये हालत है बेरोजगारी की। ये इलाहाबाद में हुआ, मुगल सराय में हुआ। इलाहाबाद में दिखाया, वीडियो आया कि साहब लॉज में घुस करके पुलिस जो है लड़कों को पीट रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अब सरकार को ये आशंका हो गई कि ऐसा नहीं कि मामला और फैल जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ। तब आनन फानन में मैंने खुद पहला जो है रेलवे का रिएक्शन जो हुआ कल के अखबारों में छपा, यहाँ हमने पढ़ा, जिसमें चेतावनी दी गई, धमकाया गया, चेतावनी नहीं दी गई, धमकाया गया कि अगर ये हालत जारी रहेगी तो हम जो है जो लड़के इसमें शामिल होंगे उनको ज़िंदगी भर रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। ये जो है धमकाया गया। इससे और मामला बिगड़ गया। उसके बाद रेल मंत्री का बयान आया। रेल मंत्री ने ये कबूल किया कि लड़कों की जो शिकायत है, ये शिकायत उनकी जांच सही है, और इसके निवारण के लिए हम जो है रेलवे के पदाधिकारियों की कमेटी बना रहे हैं। 5 लोगों की कमेटी की घोषणा हुई है। उन्होंने जब रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब शिकायत जो है लड़कों की, आशंका जो है वो बिल्कुल सही है, तो फिर ये मुकदमा क्यों हो रहा है भाई? और यह जानकारी मिल रही है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन पर FIR लॉन्च हो रहा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि भाई देखिए लड़कों में बेचैनी है, आप इसको ठीक कीजिए, नहीं तो इसका नतीजा जो है बुरा होगा। ये तो कह चुके थे। अब हमारा ये कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो मामला दर्ज हुआ है उसको विड्रॉ कीजिए, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कीजिए, और जो संपत्ति का नुकसान हुआ है रेलवे का, वो जो है इनसे वसूल कीजिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से, इन्हीं के कारण जो है ये सारा कुछ उपद्रव हुआ। तो ये हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। देखिए हमारा ये मानना है कि मौजूदा जो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ है, ये जो देश का 2 क्षेत्र है, एक क्षेत्र है किसानों का, जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि 1 साल से अधिक समय तक लगातार आंदोलन उन लोगों ने किया, सरकार को पीछे हटना कब पड़ा, और दूसरा है बेरोजगारों का। क्या हालत है ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ये तय करना चाहिए कि किसानों की हालत कैसे सुधरेगी। जो उनका कहना है कि MSP दीजिए हमको, 23 जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है भारत सरकार तय करती है, हर साल उसको जो है उजागर करती है, लेकिन खरीदारी जो है 2 से 3 अनाज से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ज़्यादातर गेहूं और चावल। एक तरफ ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पानी का इस्तेमाल है, 80% पानी का उपयोग जो है वो कृषि के क्षेत्र में हो रहा है। अब देखिए कि दुनिया की जो आबादी है, उस आबादी में 17% हिस्सेदारी जो है हिंदुस्तान की आबादी की है, और पानी जो है दुनिया में जितना उपलब्ध है उसका 4% हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है। तो पानी का संकट जो है बढ़ता जा रहा है देश में, और सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल धान की खेती में होता है। अब किसान ये कह रहे हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन अनाजों का तय करते हैं सबका खरीदारी शुरू कीजिए, तो लोग चावल पर नहीं पैदा करेगा, चावल की वैरायटी दूसरा अनाज पैदा करेगा। कहीं जो मोटा अनाज है जिसमें पानी की कम ज़रूरत होती है,
तो पौष्टिक भी ज़्यादा होता है। तो आप देश को कुपोषण से मुक्त करना चाहते हैं, ये जो पर्यावरण की समस्या है, पानी की समस्या है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो किसानों के का जो कहना है उसको आप मानिए। और उसी तरह से बेरोजगार नौजवानों को आप कैसे रोजगार दीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ये संभव नहीं है। सरकारी नौकरी की संख्या तो घट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जिस समय सरकार थी उसी समय तय हुआ था कि सरकारी नौकरियों की संख्या जो है 10% हम घटाएंगे, 2% प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ये सरकारी नौकरी तो घट रही है, तो कैसे आप कीजिएगा, तो कैसे जिंदा रहेंगे लड़के, कैसे ये करेंगे, ये उपाय करना चाहिए। और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा खर्च जो है आदमी का 2 चीज़ों पर हो रहा है देश में, शिक्षा पर और इलाज पर। सरकार जो है तमाम नागरिकों के लिए एक तरह की शिक्षा और एक तरह के स्वास्थ्य का व्यवस्था करे, ताकि लोग इस बड़े समस्या की ओर से निश्चिंत हो जाएं। उसके बाद जो है आप आगे का सोचिए, लेकिन ये 2 काम जो है ये मस्ट है। एक बात समझ से परे होती है सर कि 3 कृषि कानूनों का मामला हो या फिर एनटीपीसी में जो अभी प्रदर्शन हो रहा है, सरकार ने फैसला लिया, लेकिन आंदोलन के बाद कई किसानों की जान गई, कई छात्र घायल हुए, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया रेलवे की तरफ से कि अभी एग्जाम रोका जाएगा। तो इतना देर क्यों हो जाता है? उग्र प्रदर्शन के बाद ये होते हैं फैसले। यही हमने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब जानकारी दी गई आरआरबी को कि हाँ साहब ये बेचैनी है लड़कों में, और लड़के जो है एजिटेट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, रेल रोक सकते हैं, तो उसके बाद होना चाहिए था। तो ये तो आरआरबी का मामला है। प्रधानमंत्री जी जो है, क्या नाम है, माने हमारे देश के, उन्होंने कृषि कानून जो पास किया, देखिए ऑर्डिनेंस निकाला, कृषि कानून जो तीनों आया था, ऑर्डिनेंस निकाला, और पार्लियामेंट का सेशन अभूत था, उसके पहले आपने ऑर्डिनेंस निकाला और फिर बहस नहीं करवाई। अपोजिशन का ये कहना था कि प्रवर समिति में, सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजिए, वहाँ सेलेक्ट कमेटी में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि रहते हैं। हमारा भी तजुर्बा है, हम भी जो लोकायुक्त वाला प्रवर समिति बना हुआ था, अरुण जेटली उसमें थे, रामगोपाल यादव उसके चेयरमैन थे, हम उसके मेंबर थे। वहाँ जो है ऑनेस्टली सब लोग जो है मिलजुल करके एक यूनानिमस सर्वसम्मति से जो है उसमें जो संशोधन होता है करते हैं। उसको भी आपने नहीं किया, बहुमत के ताकत से आपने रगड़ करके बगैर बहस के उसको आपने पास करवा दिया। नतीजा देखा आपने, अंत में पीछे हटना पड़ा, साथ इतने लोग जो है मारे गए किसान। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जो दिवालियापन है और निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पर जो है आदमी संदेह व्यक्त करता है। तो ये हालत जो है देश की है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण हालत है। अब पता नहीं कितने का अगर हिसाब जोड़ा जाए कि नुकसान कितना हुआ, रेलवे का ट्रैक कितने दिन जाम रहा, कई गाड़ियों को रद्द करना पड़ा, उसके अलावे जो है हिंसा से जो संपत्ति का नुकसान हुआ, तो करोड़ों करोड़ संपत्ति जो है इस गरीब देश का जो है ख़त्म हो गया, खाली गलत निर्णय लेने की वजह से। तो जो गलत निर्णय ले रहा है उस पर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए सख्ती के साथ हम कह रहे हैं कार्रवाई आरआरबी के लोगों पर होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया, कन्फ्यूजन क्या किया, जिन लोगों ने मनमाने ढंग से सब कुछ किया, ताकि आगे इससे शिक्षा लेकर के इस तरह की गलती नहीं हो। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए देखिए, शिवानंद तिवारी हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि जितनी कार्रवाई जो है वो जल्द होनी चाहिए आरआरबी के लोगों पर, जो सूचनाएं फैली है जिसके कारण ये प्रदर्शन हुए, छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, ये होना नहीं था। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।